ठीक है। यस सर। नेक्स्ट इज रेजिस्टिव मूवमेंट। रेजिस्टिव मूवमेंट से क्या होगा, जैसे हम आइसोमेट्रिक नेक की कराते हैं, आपको पता है सारी, वो ही आपकी रेजिस्टिव मूवमेंट है। तो रेजिस्टिव मूवमेंट से हमें क्या चीजें पता चलती है? फर्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल। If pain occurs, then there is involvement of muscle. Then second thing is muscle strength. तो ये हमारा रेजिस्टिव मूवमेंट से पता चलता है। कम अगेन टू पैसिव मूवमेंट। अभी आपका सर्वाइकल स्पाइन है, तो जो जो हमने आपको मूवमेंट बताई थी सभी दोबारा बताएंगे। पैसिव मूवमेंट बोलो बेटा। फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में जब हम फ्लेक्स करेंगे तो क्या होगा? अब ये पेन जो एक रीजन है वो आपका किसी मूवमेंट में एग्रीवेट होगा, किसी मूवमेंट में डिक्रीज होगा। तो मूवमेंट से हमें ये पता चलता है, पैसिव मूवमेंट। तो पैसिव मूवमेंट में हम दोबारा आएंगे, दोबारा देखेंगे। तो फर्स्ट मूवमेंट इज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या हो रहा है? आपका पेशेंट जब नेक को फ्लेक्स कर रहा है तो इससे क्या 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 चीजें हो रही हैं? सोचिए। हाँ, पोस्टीरियर स्ट्रेच हो रहा है, यानी कि एंटीरियर साइड में जो डिस्क है वो कंप्रेस हो रहा है। यस सर। ठीक है। और पोस्टीरियर साइड में जो है स्पेस इंक्रीज हो रहा है। तो हमने आपको एक बार बताया था कि फ्लेक्शन में क्या होता है? डायमीटर ऑफ इंटरवर्टिबल फोरामेन इज इंक्रीज। तो जैसे ही हम फ्लेक्शन करेंगे तो डायमीटर जो इंटरवर्टिबल फोरामेन है इसका डायमीटर बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन का जो पेन होगा वो रिलीव होगा। समझ में आई बात बेटा? ये इंटरवर्टिबल फोरामेन में से नर्व निकले, ठीक है। नर्व अगर यहाँ पे इंटरवर्टिबल फोरामेन में कंप्रेस हो रही है तो जब हम फ्लेक्शन करेंगे तो इंटरवर्टिबल फोरामेन का स्पेस बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ा तो स्पेस बढ़ा, तो यानी कि जो वहाँ पे कंप्रेशन था वो रिलीज हुआ। यस। तो अगर नर्व के रूट के कंप्रेशन के कारण पेन है तो वो पेन कैसा होगा? कम हो जाएगा। यस। ये इतनी सी बात क्लियर है। तो एग्जामिनेशन में ही ट्रीटमेंट। समझ में आई बात? सर मैंने सुना है कि सर्वाइकल पेन होता है तो उसे मतलब सारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होंगी, फ्लेक्शन रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी। तो फ्लेक्शन क्यों नहीं करना चाहिए? और अगर नर्व रूट इन्वॉल्व है तो फ्लेक्शन में ही पेशेंट को रिलीव होगा और वो फ्लेक्शन में ही रहे। क्यों रहेगा? बताया आपको। इन फ्लेक्शन डायमीटर ऑफ इंटरवर्टिबल फोरामेन इज इंक्रीज and volume of the spinal canal is increased. In extension, vice versa. Diameter of intervertebral canal decrease and volume of the vertebral canal is decreased in extension. Clear? ये कहाँ सुना आपने बेटा? कि फ्लेक्शन नहीं करना चाहिए? मतलब आयकर दर्द नहीं जतानी चाहिए सर्वाइकल। गलत हो। सर आपने बताया था ना, ये तो वैसे भी कंफर्ट हमारा जोन मतलब इसकी पोजीशन है, तभी उसी में लोग सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है। यस सर। क्यों है? बैक पोजीशन। क्यों है कंफर्टेबल पोजीशन? फ्लेक्शन। लूज बैक पोजीशन। सर लूज बैक पोजीशन। यस सर। सर्वाइकल स्पाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्लेक्शन इज ए लूज बैक पोजीशन, एक्सटेंशन इज ए टाइट बैक पोजीशन। फोरामेन, वॉल्यूम, फेसेट सब फ्लेक्शन में ओपन अप होंगे। बैक एक्सटेंशन, डायमीटर डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ द कैनाल डिक्रीज, डिक्रीज, फेसेट जॉइंट
Compress. Compress. Pain Increase. Elevate. increase. In case of Cervical extension, extension. no. In case of nerve root compression, Involvement of facet joint. joints, Involvement of Facet joint. facet joint. Involvement of nerve root compression. Involvement of any stenosis of the spinal vertebral cord, canal. canal. ठीक है. Diameter of vertebral canal is if compromised, then extension is in extension more compression. ठीक है, क्लियर है बात इतनी? Yes, sir. गुड. तो फ्लेक्चर में क्या हुआ? Diameter of intervertebral foramen increase होगा. वर्टिबल Foramen. डायमीटर इंक्रीज हुआ. Spinal canal का वॉल्यूम इंक्रीज होगा. पेन तो डिक्रीज. किस कंडीशन में पेन कम होगा? फ्लेक्शन में फ्लेक्चर में अगर नर्व रूट कंप्रेशन है तो. जी एक्सटेंशन करेंगे तो पेन एलिवेट करेगा. बड़े. Yes, sir. then come to the right lateral flexion. In right lateral flexion, right side structure are compressed. अब मैं राइट लेटरल फ्लेक्शन कर रहा हूँ या राइट साइड फ्लेक्शन कर रहा हूँ, तो राइट साइड फेसेट इज Compressed. Compressed. राइट साइड फोरामेन इज Compressed. compressed. So, if the structure of these sides are involved, the pain will aggravate. Right? If left side structures are involved in right side flexion, the pain will Decrease. relieve or decrease. Yes, sir. क्लियर है? क्यों? अगर राइट के इन्वॉल्व है तो लेफ्ट में ये ओपन अप होगा, सिम्टम रिलीव होंगे. लेफ्ट का इन्वॉल्व है तो राइट साइड फ्लेक्शन में ये ओपन अप होगा तो रिलीव होंगे. क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. और सेम स्ट्रक्चर रोटेशन में कंप्रेशन. क्यों? रोटेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइड फ्लेक्शन एंड रोटेशन. इफ राइट फ्लेक्शन, अगर मैं राइट रोटेशन करूं तो साथ में राइट साइड फ्लेक्शन भी होगी. ठीक है. लेफ्ट रोटेशन करूंगा तो साथ में लेफ्ट साइड फ्लेक्शन भी होगा. दीज आर कंबाइंड मूवमेंट और इंटर रिलेटेड मूवमेंट. क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसके बारे में बात करी, रोटेशन. रोटेशन जब हम कराएंगे तो बहुत ही केयरफुल आपको रोटेशन कराना. क्यों कराना है इसका मैंने बताया. जो रोटेशन है वो साइड फ्लेक्शन के साथ रोटेशन होता है. और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सर्वाइकल स्पाइन में क्या एक एक्स्ट्रा दी है? Vertebral artery. वर्टिबल Artery. आर्टरी. If there is Compression. insufficiency of vestibular bacillary artery, then in rotation there is aggravation of the symptom. So which kind of symptoms? It may be diplopia, dizziness, dysarthria or dysphagia. ठीक. तो वर्टाइगो जो होता है वो दो टाइप का होता है, जिसमें एक में तो आपका इंटरनल ईयर इन्वॉल्व होता है और एक ये अपने वर्टिबल आर्टरी. तो इन दोनों चीज़ों को डिस्टिंग्विश करके डिफरेंशिएट डायग्नोस करके ही देखना है. पर जब भी रोटेशन आप करते हैं या एक टेस्ट होता है सर्वाइकल स्पाइन में, क्वाड्रेंट टेस्ट बोलते हैं.
क्वाड्रेंट टेस्ट बोलते हैं, सर्वाइकल स्पाइन में होता है। क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है आपका, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मूवमेंट्स, एक्सटेंशन, रोटेशन, साइड फ्लेक्शन। राइट साइड में मैं देखूं तो राइट रोटेशन, साइड फ्लेक्शन हो गया अपना, साथ में कंबाइंड मूवमेंट है। तो राइट साइड रोटेशन, साइड फ्लेक्शन प्लस एक्सटेंशन, दिस इज क्वाड्रेंट टेस्ट। और ऊपर से हम कंप्रेस करेंगे हेड को। तो इन दैट foramen facet all are compressed, symptoms are aggravated। ठीक है, तो ये टेस्ट बेटा बड़ा सावधानी से करना है, या तो करना ही नहीं चाहिए, सिर्फ रोटेशन करके ही देख लीजिए। तो अगर आर्टरी इन्वॉल्व है तो ये सारे सिम्टम आ जाएंगे जो भी होता है, विच आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो उसके लिए क्या है, कंबाइंड मूवमेंट नहीं कराइए, सिर्फ रोटेशन करा के ही थोड़ी देर वहां पे होल्ड करा के रखेंगे। अगर ठीक है तो आगे बढ़िए, अदरवाइज नो। सिम्टम आना होगा तो इतनी देर में ही आ जाएगा। सिर्फ रोटेशन, रोटेशन, साइड फ्लेक्शन, साइड फ्लेक्शन हो जाएगा। रोटेशन, साइड फ्लेक्शन, यहाँ पे होल्ड करेंगे, काउंट करेंगे 30 तक, 30 सेकेंड यानी कि। तो सिम्टम अगर एग्रीवेट हो रहा, आ रहा है तो नहीं कर। सेकेंड, ये टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप मोबिलाइज करना चाहते हैं जॉइंट को या मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो ये टेस्ट जरूर करना। अगर सिम्टम आ रहे हैं तो मैनिपुलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्लियर है बात? क्वाड्रेंट टेस्ट क्या बताया था मैंने आपको, रोटेशन, साइड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, कंप्रेशन, ऊपर से कंप्रेशन। तो इससे क्या होगा, सिम्टम एग्रीवेट होंगे। और अगर हम नेक को ट्रैक्शन दें मैनुअली तो भी सिम्टम अगर रिलीव हो रहा है तो यानी कि जो कंप्रेशन है वो रिलीव। ठीक है, तो क्वाड्रेंट टेस्ट को अवॉइड ही करना, नहीं करना है। बाकी इन चीज़ों से ही हमें काफ़ी असेसमेंट में काफ़ी चीज़ें पता चल गई, बिकॉज क्वाड्रेंट टेस्ट इज ए यू कैन से इट्स ए डेंजरस टेस्ट। ट्रैक्शन से पता चल सकता है कि इसको हटाएगा, नहीं, ट्रैक्शन से रिलीव होगा, सिम्टम रिलीव होंगे। अगर मैनुअल ट्रैक्शन देंगे हम तो सिम्टम रिलीव होंगे, तो दैट मीन्स कंप्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो these are the basic spine cervical spine assessment। इसमें कोई डाउट तो स्पॉन्डिलाइसिस नहीं पड़ रहे, कोई नर्व रूट कंप्रेशन नहीं पड़ रहे, कोई डिस्क लीजन नहीं पड़ रहे, सिर्फ क्या है, बेसिक हमारा क्या है, ये नेक पेन। ठीक है, तो जो सभी लोग गलती करते हैं वो आप लोग नहीं करेंगे। सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस नहीं, नेक पेन की बात करेंगे। नेक पेन में से फिर रूल आउट करेंगे कॉज क्या, वो रूल आउट करने के बाद फिर प्रोविजनल डायग्नोसिस बनेगा कि क्या रीजन है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, लिस्थेसिस है, आपका लिगामेंट लीजन है, मस्कुलर लीजन है, रेपिटेटिव मस्कुलर स्ट्रेन है, इन्फ्लामेशन है, क्या। ठीक है, तो ऑल नेक पेन्स आर नॉट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक, अब ये सिर्फ नेक पेन की बात थी। अब इसका बेसिक ट्रीटमेंट क्या होगा, फटाफट कॉजेज पे आ जाइए दोबारा। फटाफट कॉजेज बता दीजिए। इस्कीमिया,
This डिस्क one. डिस्क लीजन, ट्रॉमा ट्रॉमा, हेमरेज इंसेप्टिव लिगामेंट, ट्यूमर बैड पोस्चर बैड पोस्चर, मस्कुलर स्ट्रेन मस्कुलर स्ट्रेन, इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन, डिजेनरेशन। ट्यूमर को हम अलग हटा देते हैं, वो एक अलग कैटेगरी है। बाकी सब में जो हमारा मेन ट्रीटमेंट है उसका क्या मोटिव है कि हमें बेसिकली इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करना है, पेन को सबसाइड करना है, हीलिंग को प्रमोट करना है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है उनको ट्रीट करना है, और जो पोस्चरल सेगमेंट है, जो शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर है उसको नॉर्मल लेंथ में लेके आना है, और जो लेंथन स्ट्रक्चर है यानी कि वो वीक स्ट्रक्चर है उनको स्ट्रेंथन करना। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल होगा। तो अब इन सब चीजों को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना फिजियोथेरेपी एजेंट जो है, फिजिकल मॉडलिटी जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं, फॉर पेन रिलीफ यूएस टेंस, ठीक है, एनी अदर सुपरफिशियल हीट वी कैन प्रेफर। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 मॉडलिटी, जिससे कि आपका बेसिक इन्फ्लामेशन और पेन सबसाइड हो जाए। देन कम टू द नेक्स्ट प्रोटोकॉल, हीलिंग। शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर को नॉर्मल स्टेट में लेके आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेटा मैंने स्ट्रेचिंग के लिए मना किया, तो उसके लिए क्या करना है, हमें रिलीज करना है, मसल्स को रिलीज करना, मायोफेशियल रिलीज। और जो वीक स्ट्रक्चर है या लेंथन स्ट्रक्चर है उनका स्ट्रेंथनिंग करना। पोस्चरल अलाइनमेंट करना है, नॉर्मल अलाइनमेंट को मेंटेन करो। और हम अपना टेक्निक्स, एफ्लूराज, नीडिंग, कंप्रेशन, ये सब हम यूज कर सकते हैं। स्पाज्म को और एडिशन को ब्रेक करने के लिए हम ट्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो सर्वाइकल सेगमेंट में या सर्वाइकल स्पाइन में ट्रैक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ट्रैक्शन को हम अलग से किसी दिन पढ़ेंगे। तो बेसिकली ट्रैक्शन 2 टाइप की होती हैं, बहुत सारी टाइप की होती हैं, पर बेसिकली जो हम यूज करते हैं 2 टाइप करते हैं, एक इंटरमीडिएट और एक कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस ये हमारे मॉडलिटीज है, उसको सर्वाइकल स्पाइन को यूज करते हैं, ठीक है। और फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, सबलक्सेशन में कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन यूज करते हैं जो बेड साइड होता है, वो 24 आवर्स या मोर देन 24 आवर्स के लिए होता है। जो हमारा डिपार्टमेंट में ट्रैक्शन है उसमें भी कंटिन्यूस मोड है, और वो वाला कंटिन्यूस नहीं, वो फ्रैक्चर्स के लिए, सबलक्सेशन के लिए और डिसलोकेशन के लिए हम सर्वाइकल स्पाइन पे बेड साइड में पुली से वेट को लगाते हैं, उसको कंटिन्यूस ट्रैक्शन बोलते हैं। वो स्मॉल वेट होता है, लाइक 7 kg एग्जाम्पल, और इट्स माइट बी कंटिन्यूस फॉर 2 days 3 days, जब तक का। So 24 into 7, 2 to 3 24 days. into 7। Patient is bedridden.
in cervical spine is very complicated. If cervical spine is fractured or dislocated, it might cause quadriplegia, quadriparesis. इस केस में बेटा 24 आवर्स कंटिन्यूस ट्रैक्शन रहेगा जब तक कि वो सिम्टम्स आपके सबसाइड नहीं करते। पेशेंट वेरी कर सकता है, सिम्टम वापस आ भी सकते हैं और सिम्टम रिलीव हो जाता है अधिकतर। सर जो मैनुअल ट्रैक्शन देते हैं हमने बताया था, वो कितनी देर तक सर रुकता होगा, असर करता है? हाँ जी, उसका कुछ असर नहीं, मतलब सिर्फ चेक पूरे टाइमिंग के लिए असेसमेंट में। पर जो हम डिपार्टमेंट में ट्रैक्शन देते हैं, कुछ पेशेंट सेंसिटिव होते हैं, वो उसको बियर नहीं करते, तो उसको हम मैनुअल ट्रैक्शन दे सकते हैं, उससे थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। रिलीफ से ज़्यादा प्लेसिबो है। प्लेसिबो समझते हो? प्लेसिबो मीन्स सर जो उसको बस, हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट मीन्स आपको बहुत पेन है, मैं आपको विटामिन की गोली देता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर आप खाइए, आपका वो खाने के बाद पेन खत्म हो जाएगा। तो ये है प्लेसिबो। मतलब सूडो होता है वक्त तरीके से। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक असेसमेंट ऑफ नेक पेन। स्पेसिफिक कंडीशंस हम नेक्स्ट क्लास